सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओम घंटा शूलहलानि शंखमुशले चक्रम धनो सायकम हस्ताजय ददतिं घनान्तविलसच्छिदां सुतुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतां महा पूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे शुम्भादिदैत्यार्धिनीं महालक्ष्मी नमः सरस्वत्यै नमः महाकाल्यै नमः। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य। माँ भगवती की आराधना करने का बड़ा सुंदर अवसर है। नवरात्र आजकल चल रहे हैं और नवरात्र में भगवती के विभिन्न स्वरूपों का ध्यान करने का है। पंचम नवरात्र जो होता है माँ स्कंद माता का ध्यान करने का, उनके स्वरूप का ध्यान करने का बड़ा प्रशस्त मार्ग कहा गया है। माता का वास्तविक कोई स्वरूप हो सकता है, स्कंद माता स्वरूप में ही माता का रूप है, यानी गोद में स्कंद स्वयं बैठे हैं। माँ भगवती का करुणामय स्वरूप है और ऐसे में माँ भगवती का ध्यान कर जीवन में सब कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, माँ का स्वरूप बड़ा विचित्र है। हमने माँ का वो भी स्वरूप देखा है कि सिंह पे आरूढ़ है माँ भगवती, और वो स्वरूप देखकर किसको डर लगता है? राक्षसों को डर लगता है। और हम तो सिंह के, उन माँ भगवती के पुत्र हैं, तो हमको उस स्वरूप से डर नहीं लगता। आपने देखा होगा शेर जब बैठा हो, शेरनी जब बैठी हो, तो उसके जो बच्चे शेर होते हैं वो उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, कभी कैसे चढ़ जाते हैं। और वहीं जो गीदड़ होते हैं ना, उनको सिंह का नाम सुनकर ही डर लग जाता है। तो हम तो माँ भगवती के लाल हैं, तो हम सबको अपने जीवन के स्वरूप से भय नहीं उत्पन्न होता। भय तो पापी को उत्पन्न होता है। तो हम सब उनके इस स्वरूप का ध्यान करते हुए, वास्तविक स्कंद माता स्वरूप जो है उनका ध्यान करते हुए जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें तो जीवन में कल्याण हो जाए। माँ का ध्यान करने के लिए उनकी विभिन्न मंत्र शास्त्र में बताए गए। उनके विभिन्न मंत्रों का जप करने, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये देवी सूक्त का खासतौर पर मंत्र है। और इस मंत्र का ही पूरे सूक्त का, देवी सूक्त का, नमो देवी महादेवी शिवाय स्तम्ना नमः प्रगति भद्र नेता पंडिताम, इस मंत्र का पूरा सूक्त का ध्यान करते हुए जो समाधि नाम के वैश्य थे, उन्होंने अपनी दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय में जो कथा आती है, उन्होंने अपने समस्त मनोकामनाओं को सिद्धि का मार्ग प्रशस्त किया था। सूरत नाम के राजा समाधि नाम के वैश्य की जो कथा है संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों के अंदर, तो इन खासतौर पर इन मंत्रों के द्वारा उनका अध्ययन कर, उनका पाठ कर माँ भगवती की कल्याण करने का मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया था। कहा जाता है कि भगवती ने कि जब दूसरे से लेकर चौथे अध्याय तक माँ भगवती की महिषासुर मर्दन की कथा आती है, तो उस वक्त माँ भगवती ने देवताओं को आशीर्वाद प्रदान किया कि आपके मनोकामना सिद्धि के लिए जो भी आपका मनोकामना कर दिया, मैंने जो काम हुआ वो तो हुआ ही हुआ, लेकिन आगे भी आपके जीवन में जब कोई समस्या उत्पन्न हो तो आप मेरे इस स्वरूप का ध्यान करना, आपके जीवन में मैं कल्याण करने के लिए अवश्य उपस्थित होंगी। ये भगवती ने आशीर्वाद स्वयं दिया देवताओं को। और कहा जाता है कि अनंत काल बाद जब शुंभ निशुंभ उत्पन्न हुए और समस्त देवताओं को स्वर्ग से फिर निष्कासित कर दिया, त्रिलोकी का राज्य फिर उसने विजय प्राप्त कर ली शुंभ निशुंभ ने, तब उनको कुछ और मार्ग मिला नहीं। तब देवताओं को याद आया कि माँ भगवती ने महिषासुर नाम के राक्षस का वध करने के उपरांत हमें आशीष प्रदान किया था कि मुझे जब भी याद करोगे मैं उपस्थित हूँ। तो कहा जाता है कि देवताओं ने इसी सूक्त के द्वारा नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्तम नमः नमः प्रकृति भद्र नेता पंडितान, देवी सूक्त के द्वारा माँ भगवती की पंचम अध्याय में वही प्रार्थना है। सब देवताओं ने मिलकर वही प्रार्थना करी और कहा जाता है कि वही हिमालय के ऊपर माँ भगवती विराजमान थी। और जब आई तो देवताओं से यही पूछा माँ भगवती ने, अरे किसकी पूजा करते हो, किसके मंत्र की उपासना कर रहे हो, किस चिंतन में मग्न हो? तो कहा जाता है कि भगवती के शरीर से एक शक्ति बाहर निकली और उस शक्ति ने कहा कि हे माँ, ये मेरा ध्यान करते हैं। और उन्होंने ही शुंभ निशुंभ का मर्दन कर जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। तो आपकी इस कथा का सार समझें। इस कथा का सार यही है कि अनुनय विनय के साथ प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हम सब लोग के साथ विडंबना यह है कि हम जगह जगह धक्के खाते रहते हैं। अरे इधर से उधर, इसके पास चले गए, उसके पास चले गए, इस मंत्री के पास, उस व्यक्ति के पास, उस अफसर के पास, उस धनाढ्य व्यक्ति के पास। जहां है वहीं पर
कोशिश तो करें ध्यान करने की। शंभू का ध्यान करने की बात की ना, रामचरितमानस के अंदर जब तुलसी बाबा लिखते हैं कि जब सब देवता परेशान हो गए, कहाँ करें, कैसे कैसे भगवान विष्णु को ढूंढें, तो कहा शंभू भगवान ने कहा रे जहाँ हो वहीं उनका ध्यान कर लो, वो वहीं उपस्थित हो जाएंगे। तो यही तो वास्तविक स्वरूप है कि वहीं देवताओं ने ध्यान किया और माँ स्वयं वहां उपस्थित थी। तो आपके मनोकामना सिद्धि के लिए केवल चिंतन, मुहूर्त बिल्कुल सही है, वही मुहूर्त है जो आज से लाखों वर्षों पूर्व बना था। तो फिर आवश्यकता किसकी है? आवश्यकता हमारे आप अपने आप को साधने की। हम अपने आप को साध नहीं पाए। एक पुरानी कहावत है, ऐठत राग निकलत हजूरी को, ये मन ठाठ तंबूरी को, ऐठत निकलत राग हुजूरी को। ये मन को हम साध नहीं पा रहे हैं, हमारा मन भाग रहा है इधर उधर, कभी ये सोचता है, कभी वो सोचता है, कभी ऐसे कभी वैसे, ये जप लूं। अरे जिसको भी जप ले, राम राम की जगह मरा मरा भी जपेगा ना, लेकिन वो ध्यान की पराकाष्ठा होनी चाहिए। ये भाव ना हो कि मैं कहाँ हूं, कैसे घूं। वो जब उस भाव में आ जाओगे तो खट से परमात्मा तत्व का कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो बड़ा सुंदर अवसर है। मां स्कंद माता की आराधना का स्वरूप ऐसा ही है कि वो बच्चा जो है ना, आप समझे, एक सार और समझे कि बच्चे और ज्ञानवान है, बच्चा अबोध और मैं और आप ज्ञानवान अपने आप को समझते हैं। बच्चा माँ की गोद में चढ़ता है और जाकर अपने आप को छोड़ देता है यूं, और माँ खट से पकड़ लेती है। बच्चे को चोट लगने नहीं देती माँ, क्योंकि अबोध है। मैं और आप तो ज्ञानवान हैं, और माँ पे चढ़ते हुए भी हम हर क्षण तैयारी, कहीं गिर ना जाऊं, कहीं गिर ना जाऊं। यदि माँ का वात्सल्य चाहते हो, माँ का प्रेम चाहते हो, छोड़ दो अपने आप। जिस दिन छोड़ दोगे तो वह मां स्कंद माता का जीवन का जो कल्याण का मंत्र है अपने आप आपके समक्ष उपस्थित हो जाएगा। तो मैंने सूत्र रूप में इस समस्त कथा के माध्यम से आपके समक्ष ये रहस्य रखा है। कोशिश करें इस रहस्य को उस स्वरूप में समझकर अपने जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। माँ भगवती आपकी समस्त मनोकामनाएं सिद्ध करें और आपके जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो। यही मैं अनुनय विनय माँ के चरणों में आप सबके लिए करता हूँ। और जो भी माँ भगवती के इन चरणों में आकर उनका ध्यान करते हैं, हमारे दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में स्थित माँ भगवती का सानिध्य प्राप्त करते हैं। हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज ने तो हमें यही मार्ग सिखाया और यही हम आज भी करते हैं और माँ के आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। आपके भी जीवन में माँ का आशीर्वाद मिले, माँ के कल्याण के आप सब भी भागी बने। आप सबको नमस्कार।